क्योंकि आवारा पशु नहीं, पशु को छोड़ने वाला जो आदमी है वो आवारा है और उसको दंडित करना चाहिए। गौ को माता मानते हुए उसकी सेवा करना अपना पहला धर्म होना चाहिए। रोड गाड़ी आती है तो कोई एक्सीडेंट भी हो जाता है, कहीं मर जाती है, अब लेकिन कोई ध्यान नहीं देते हैं, तो खाली बात करते हैं नेतागिरी की, दिखाने के लिए। आज दिन तक नहीं दी उन्होंने। मैं तो ये कह रहा हूँ कि चरनों डटावे और गौ माता के लिए आप जमीन दो। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं जयवर्धन न्यूज़। आज हम आमेर क्षेत्र के आगरिया में नंदी गौशाला में हैं और नंदी गौशाला के अंदर महाप्रसादी चल रही है। कैसे गौ संरक्षण हो, गायों का कैसे संरक्षण हो, संवर्धन हो, उसको लेकर यह नंदी गौशाला 1 साल पहले खोली गई थी और आज वर्षगांठ है। इस वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज महाप्रसादी है और इस महाप्रसादी में क्षेत्र से बड़ी तादाद में गांव के लोग आए हैं, शहर के लोग आए हैं, महिलाएं आई हैं और कई वृद्धजन, प्रबुद्धजन, संतजन सभी इसमें शामिल हुए हैं। इस महोत्सव में शामिल हुए लोगों के अनुभव जानते हैं कि आज जो एक सनातन धर्म, सनातन संस्कृति की बात करते हैं, जैसे राजनीतिक पार्टियां हो या कोई भी, लेकिन एक सनातन धर्म की अपन बात करें तो कहाँ एक गायों की जो बात होती है, गौ संरक्षण की बात होती है, गौ संवर्धन को लेकर आम जन कितने मुस्तैद हैं, कितने गंभीर हैं, उस पर भी बात करते हैं कि लोगों को इसके संवर्धन संरक्षण को लेकर क्या प्रयास किए जाने चाहिए। मुख्य रूप से पहले हर घर में एक गाय होती थी, आज गायों का पालन कोई नहीं करता है। नाथूलाल जी, जैसे आपसे बात करूँ तो आप गुजर हो, आपके भी परिवार में मतलब घर में अपने गाय भैंस रहती है, तो एक गायों का जो जुड़ाव है, बातें अलग होती हैं, लेकिन अपन घर में जैसे जुड़ते हैं तो वो कैसे? वास्तविक रक्षा और वास्तविक सेवा गौ सेवा ही है। जो आदमी अपने घर में गाय पालता है और गाय की सेवा करता है, मैं तो ये मानता हूँ वो माता पिता की सेवा के बराबर सेवा है। और इस क्षेत्र के दानदाताओं का, इस आगरियावासी और इसी आस पड़ोस के सभी गांवों का और आमेर का तहसील के सभी लोगों का मैं तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि यहाँ पर ऐतिहासिक गौशाला का स्थापन कर गौ और नंदी की जिस प्रकार की सेवा हो रही है, मैं इस ट्रस्ट मंडल का बहुत बहुत आभारी हूँ और इन दानदाताओं का बहुत बहुत आभारी हूँ। ये मुख्य रूप से अपन घर में बहुत सारे लोग ये पालते हैं, गाय पालते हैं, लेकिन गाय का दूध निकाला और छोड़ देते हैं बाहर, उसको लेकर आप क्या? एक बात आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ। मेरे सरपंच कार्यकाल में कलेक्टर साहब ने मीटिंग ली थी। कलेक्टर साहब ने मीटिंग में प्रस्ताव रखा कि जो आवारा पशु है इसमें मेल में रोकने के लिए आप कुछ करिए। मैंने कलेक्टर साहब से बीच में ही खड़ा होकर बात काटी और मैंने निवेदन किया। मैंने कहा ये आवारा पशु नहीं है, ये जो छोड़ने वाले जो भी मनुष्य है, जो भी परिवार है, वो आवारा परिवार है। ताकि वो छोड़ने वाले को मैं ये मानता हूँ कि उनसे निकृष्ट, उनसे बेईमान और उससे दुष्ट आदमी कोई नहीं है। इसलिए कोई भी आदमी किसी आवारा पशु कहता है, आवारा पशु नहीं होता है। पशु तो अपने लिए, गौ माता तो माता है, पशु अपने लिए आदरणीय है, पशु अपने रोजगार है, काश्तकारों का यही एक सबसे बड़ा धन है। इसलिए मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि कोई भी कभी भी आवारा पशु का जो नाम ले, वो नाम लेने वाले को सरेआम दंडित करना चाहिए। क्योंकि आवारा पशु नहीं, पशु को छोड़ने वाला जो आदमी है वो आवारा है और उसको दंडित करना चाहिए। बिल्कुल सही बात। जैसे एक स्वार्थ तक सीमित नहीं रहने चाहिए और जब तक गायों के लिए हर परिवार अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेगा, तब तक गौ संवर्धन की जो बातें हैं वो धरातल पर नहीं उतर पाएगी। अगर धार्मिक पहलू जानना चाहेंगे, जैसे एक श्री कृष्ण भी गोपालक थे और उन्होंने किस तरह से गायों के संरक्षण, संवर्धन और गोपालन के लिए वो दृढ़ संकल्पित रहे, वो संदेश आज लोग क्यों नहीं समझ पा रहे हैं उसको? मतलब ये धीरे धीरे अपनी संस्कृति में भाव आया है। पूर्व जन्मों से ही गौ ब्राह्मण की रक्षा का दायित्व क्षत्रिय एवं अन्य परिवारों ने उठा रखा था और उसमें जो विकृति आ रही है
उसके कारण हमारे लोगों के एक मानव और पशु में थोड़ा सा फर्क रहता है। मानव खुद समझदार है, अपने संस्कारों में है कि गौ की सेवा करना, लेकिन वो भूलता जा रहा है। उसको पशु के समान अन्य भाषाओं में रख करके गौ सेवा करना मानव का धर्म है और हम करेंगे। और इस नंदी गौशाला ने जो एक बीड़ा उठाया है उसके लिए नंदी गौशाला का भी हम आभार व्यक्त करते हैं, माननीय सीताराम जी दास जी का एवं जो भी गौ संचालक है उनका। आजकल जो सबसे बड़ी समस्या शहर हो या गांव हो, हाईवे हो, जहां हो वहाँ मतलब यही समस्या है कि गायें एक्सीडेंट हो रही है, वाहनों से दुर्घटनाएं हो रही हैं। तो इसके लिए भी कोई स्थायी समाधान? स्थायी समाधान में अभी जितनी भी गौशालाएँ चल रही है, आम ग्राम पंचायत स्तर पर भी ऐसा होना चाहिए कि इस तरह के जो पशु का जहाँ उनको खाने का होगा वहाँ जाएगी, लेकिन उनकी और मानव की समझ में यही तो फर्क है। हमें उनको गंतव्य स्थान पे ले जाना चाहिए। हर मानव का धर्म है कि भाई गौ को पशु चारा डालना, हरा चारा डालना। हम अपने कर्तव्यों से विमुख हो रहे हैं, तो ऐसे में मतलब आजकल के युग में गायें कुछ अन्य चीज़ें भी खाना चालू कर दी है, उससे बचाना और गौ को माता मानते हुए उसकी सेवा करना अपना पहला धर्म होना चाहिए। बिल्कुल। आप गायों कई लाभ है परिवार में? गाय यूँ है कि सबो पहला अभी जो दूध पी रहा हूँ, आज बनो गोबर आई रहो है, तो आज आपने खेती साली रही है ने गाय बेरा का बनी करता तो गाय आपने शोभा दे, हिंदू धर्म री शान है, तो आपने जो हिंदू धर्म री शान है वो काम करना। बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छी बात बताई कि मुख्य रूप से हिंदू धर्म की शान है और हिंदू धर्म में बताया गया है कि गौ माँ, इसीलिए तो गाय को माता कहा गया है और उसका माता कहने के बावजूद उसका जो अपमान हो रहा है वो कहीं न कहीं हिंदू समाज के लिए, हिंदू समाज के हर व्यक्ति के लिए कलंकित करने वाला शब्द है इसमें। तो ये जोर सिंह जी हमारा साथ में है। जोर सिंह जी, गाय री वास्तविक अगर वनो पालन पोषण करे या गाय रो वास्तविक सेवा कर रहे हो तो किसान कर रहा गाँव रहा हुक्म आपका ही मानो? किसान कर रहा सर। मैं भी गौशाला में दो ट्रैक्टर सारा डालता हूँ, 51,000 रुपया गौशाला में देता हूँ। गौशाला वादे में बहुत धर्म करता हूँ, कई सालों से जुड़ा हूँ। घर में कर रहा सर, घर में कर रहा, बाहर ने भी खूब दे रहा धर्म दे, मैं भी देता हूँ। सारा नहीं है तो मेरा ड्रेस ले जाकर नाको। दूसरा लोगों ने यह प्रेरणा लेनी चाहेगा, सभी करना चाहे साथ बढ़िया रहे। गौ सालन छोड़े अपनी बमती पर है, कोई व्यवसाय नहीं वे, वो दोस्त बहुत जोरदार लागे छोड़ने वाले को। आज ये जैसे ये जो घटना है वीरी के आनी गाय ने तस्करी कर रहा, बाने ले जा रहा, काट रहा, तो आनी पे कई अंकुश किस तरह लाग सके, कई का प्रयास करना चाहिए? अन्य साहब जगह जगह कोई भी नहीं भेजनी चाहे, रोक लगानी चाहे। गौशाला ने मरावन बहुत वैसे जो बहुत गुनाहगार होते, इसलिए गौशाला की सेवा करनी चाहिए, ऐसा है सब। आणि में मुख्य रूप से नरे संगठन भी काम कर रहा है, विश्व हिंदू परिषद है या गाय बचाव और वात्र अलग अलग काम, तो भी ये सफल क्यों नहीं वे पाई रहा? कारण कहीं सफल तो साहब यूँ नरे हमारा जो बात छोड़ने रहते भी, जो हमारा नहीं है जो नहीं छोड़ते, वो गौतम माता को समझता वो नहीं छोड़ता है, वो माँ समान है, उन्हें सेवा करते। गौ मूत्र सबसे पवित्र है, गौ माता का मूत्र ही पवित्र है और गोबर देती है, दूध देती है, वह माँ के समान रहती है। जैसे आपने कोई भी पवित्र काम वे कोई प्रोग्राम वे धार्मिक, तो सबों पहले गौमूत्र छिड़काव करें। सबों पहले गौमूत्र साहब ब्याह शादी माता जी कोई भी प्रोग्राम गौ माता मूत्र से काम आवे, सबों बेस्ट है। अन्य कारण जैसे यो एक जैसे आगरिया में गौशाला है, महंत सीताराम जी ने जो पहल की दी, आज अतरा लोग जुड़िया है, लगातार अणु जुड़ रहा है, तो अणी टाइप की पहल और जरूरी है साहब। एनी साहब बढ़िया सुविधा है, मैंने तो सिटी से सारो नौकरी पड़े गौशाला में पास में, मैं तो सारो बटे देता हूँ और सेवा करा। तो अबे कई लाग रहे हो आज जैसे जो आपने नयो आधुनिक जमानो आयो, तो जो नया लोग भी धर्म के प्रति बढ़ावा लगा, वियोग नहीं खूब बढ़ावा लगा साहब, धर्म में बहुत समझवा लगा, गौ माता की सेवा करवा समझे, बहुत समझे साहब। पहला करता अब लोग जागरूक भी हैं, जागरूक भी है। ये मुख्य रूप से वास्तव में कहीं न कहीं लोगों में जो धार्मिक भावना, गौ सेवा की भावना लोगों में जगी है और निश्चित तौर पर इसका फायदा आने वाले समय में, इसी वजह से आज गांव ढाणियों में भी गौशालाएं खुल रही हैं। गौ सेवा के लिए आज की युवा पीढ़ी भी कहीं न कहीं आगे बढ़ी है, जो वास्तव में इसका ये सार्थक परिणाम देखने को मिल रहा है। कि गौवर्ती मंदिर का है तो 4 बजे जी गढ़बोर है, कैसे गौवर्ती? मतलब जो भी प्रसाद बनता है,
जो भी प्रसाद बनता है वो गाय के घी में ही बनता है। गाय के घी के अलावा किसी चीज़ का एक बूंद भी दूसरी चीज़ का उपयोग नहीं होता है। वो गोवर्ती होने का कारण एक गोपालक थे और गोपालन की वजह से ही श्री कृष्ण से या श्री कृष्ण के जितने भी मंदिर हैं वहाँ पर एक गौशाला जरूर मिलती हैं। और आज हमारे साथ में गढ़बोर चारभुजा के गौशाला के अध्यक्ष हमारे साथ में हैं। वहाँ पर भगवान चारभुजानाथ का बड़ा भव्य मंदिर है और गौशाला भी वहाँ है। आप इन गौ संरक्षण को लेकर बताएं कि जैसे किस तरह से लोग आज नई युवा पीढ़ी जागरूक हो रही है कि नहीं हो रही है गौ सेवा के प्रति, गोपालन के प्रति। जय गौ माता, जय गोपाल। देश धर्म का नाता है, गौ हमारी माता है। और मैं तो एक ही बात कहता हूँ कि जो भी गाय आज़ाद गौ माता जो घूम रही है, जो घूम रही है, तो मैं यही चाहता हूँ कि ऐसा कानून बने। और कानून ही नहीं बने, मैं तो ये चाहता हूँ कि हम उस गाय को एकत्रित करके जैसे हमारे गौशाला में लाए और अन्य व्यवस्था करवाएं। और जो भी ये घूम रही है गाय और उनको वो वापिस इस तरह से डंडे लगा रहे हैं, कचरा खा रही है, कोई पानी की व्यवस्था नहीं है, वो व्यवस्था हो। और जो युवा तो आज हैं, लेकिन यह व्यवस्था होनी चाहिए कि जैसे जितनी भी ये चरागाह भूमि है वो सभी लोगों ने कर दिया, अतिक्रमण कर दिया, वो अतिक्रमण हटना चाहिए। और कलेक्टर साहब से यही मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जितनी भी गाय घूम रही है तो हम उसको लाएं, तो वो यह ऑब्जेक्शन नहीं करे कि भाई हमारे को यह गाय वापस लो, क्योंकि वो जब भी रखते हैं जब वो गाय ब्याहती है, जब भी रखते हैं, नहीं तो वापिस छोड़ देते हैं। वो कोई डंडे लगा रहे, कोई आज ऐसी स्थिति चारभुजा की है, लेकिन हम कुछ कह नहीं सकते। हमारे गांव में इतनी छोड़ी रखी है, उन गऊ को, आज़ाद गौ माता को हम एक जगह इकट्ठा कर सकें। और हमारा ऐसा प्रावधान होना चाहिए कि हम उसको पकड़ें तो वो मालिक आके हमारे से लड़ाई नहीं करे। और ऐसे कानून भी है, प्रावधान भी है, नियम भी हैं, लेकिन न तो ये नियम और कानून शहर में लागू हो पा रहे हैं और न गाँवों में। तो इसके लिए किसे जिम्मेदार मानते हैं? सरकार ने कानून बना रखे हैं, नियम बना रखे हैं, लेकिन उसकी पालना नहीं करवा पा रहे हैं कोई। वैसे तो हम ही हैं, उसके जो भी दोषी हैं वो हम लोग ही हैं जो हम कर रहे हैं। जैसे हमारे गांव में ऐसी गायें हैं जो अब ब्याने वाली है, उनको अभी तक नहीं बांधे। हम जाकर उनको कहा भाई इस तरह से उनको डंडा लगाया, वो गऊ नहीं बांधती, वो नहीं समझती है कि भाई ये किसको खा रहे हैं, प्रसाद ले रहे, कोई दुकानों पे खा रही, तो वो डंडा, तो वो उल्टी लड़ाई करता है हमारे लिए। मतलब ये होना चाहिए कि भाई उसके प्रधान कानून है, वो कानून उनके पास में ही है, कोई कानून हमारे पास में नहीं है। न हमारे ये ग्राम पंचायतें हो या नगर पालिकाएं हो, नगर परिषद, इनको सख्ती बरतनी चाहिए। मतलब इनको मतलब पंचायत तो कुछ ध्यान ही नहीं दे रही है। हम तो ये चाहते हैं कि जैसे हम वहाँ पे ज़मीन पंचायत दे, और पंचायत देवे तो हम वहाँ पे गौशाला भी जैसे ये लगे, जैसे हमारी भी उनके लिए भी कोशिश की है, लेकिन आज दिन तक न तो दी है न कोई व्यवहार होने देते हैं। लोग जनी होते हैं और खाली बातें सब करते हैं कुछ भी। तो मैं तो यही कह रहा हूँ, आज मैं चले गए सरपंच साहब ने, तो उनको कहूँ कि आप कोशिश करो, वो चाहते तो हमारे को ज़मीन पे ज़मीन नहीं दी आज दिन तक नहीं दी ज़मीन। और जैसे गायें घूम रही है, सैकड़ों गायें, और रोड पे बैठती, और रोड गाड़ी आती है तो कोई एक्सीडेंट भी हो जाता है, कहीं मर जाती है। अब लेकिन कोई ध्यान नहीं देता है, तो खाली बात करते हैं नेतागिरी की, दिखाने के लिए। आज दिन तक नहीं दी इन्होंने, हमारे को ज़मीन चाहिए। हम गौशाला को, जितनी भी गौशाला, एक ही गाय घूमती, बातें होती चुनाव के टाइम, ये कहा जाता है साहब 300 रुपया डॉक्टर इलाज करे, 350 रुपया ले, एक इंजेक्शन गरीब आदमी कहाँ से लावे। और डॉक्टर इंजेक्शन लगा तो पानी टेके तो हो गया काम, चले जा। पारा है न कहीं, भेड़ ढाली रहते भैंसिया, और भैंसे भी ढाली रहती है, और नहीं इतना दवाई दे, ऐसा इतना हो जाता है। और कोई व्यवस्था नहीं है साहब। जैसे आप किसी गांव में रहो? चारभुजा। क्या नाम है आपका? धनराज मेरा नाम है। गांव में चारागाह और ये जमीन है? हाँ है। अरे नहीं है, वो बिले ने बैठा दिया बीजा चंदौड़ में, हमने क्या कब्जा कर दिया। फिर हमने नर्सी रोक के, नर्सी में गायने वाली, अभी नर्सी खुली है कि 50,000 में बेच दे सरपंच।
मैं कि आपकी सरपंच तेरे से मैं लड़ाई करूँगा। मैं गायरवादे जगह बिल्कुल भी नहीं है। आप देखो झूठ मैंने ने गए ने भगाई दी थी ना, बिल वसाई दी था ऊपर और मैंने कार्रवाई करी जयपुर तक, बिल ने बैठा दी था बहुत ही बगल में जमीन है, हमने जयपुर तक कार्रवाई करवाई। कुछ नहीं आज अभी वहाँ पे जो पार मान लगा हमारे जरा का भूमि है जैसे हिमाचल सूर्य पास में, वहाँ पे भी लोगों को बिलों बैठा दिया। जब बिलों के कई जगह है बेचते जा रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं और उनको बैठा रहे, अपने ही लोग बैठा रहे, जो बातें करते हैं सिर्फ नेतागिरी की बातें और नेतागिरी माता गौ माता ऐसे कर कुछ नहीं किया। आज दिन करिए नहीं ना जमीन दी, और मैं तो ये कह रहा हूँ कि चरणों डटावे और गौ माता के लिए आप जमीन दो। हम जो भी गाय घूम रही है उसको हम हमारी जिम्मेदारी है, हम उनको ला करके वहाँ पे व्यवस्थित उनकी सेवा करेंगे। लेकिन सेवा क्या करें, अभी वो मानते भी नहीं, वो छोड़ रखी है। वो भी आप कहते हैं अरे यार इनको पीट रहे हैं, एक गंदा प्लास्टिक खा रही है, माने नहीं, लड़ाई करते हैं वो उल्टी। ये समस्या वास्तव में हर गांव की है और इसको लेकर मुख्य रूप से सभी लोगों को गंभीरता से देखने की, सोचने की ज़रूरत है कि जब तक गांव में चारागाह ज़मीन सुरक्षित नहीं रहेगी, जब तक इन गौ संरक्षण की बातें हवा ही रह पाएगी। इनके संरक्षण संवर्धन को लेकर सभी को एकजुट होने की ज़रूरत है और ख़ास तौर से ग्राम पंचायतों को, शहरी क्षेत्र की नगर निकाय को गंभीरता से लेना होगा, तभी ये गौ संरक्षण संवर्धन की बातें धरातल पर सार्थक रूप ले पाएगी। द मारुति नंदन ग्रैंड, नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल। राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।